हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज का व्लॉग भी मैं यहाँ घर में ही मेरे घर में शूट कर रही हूँ। गाइस यहाँ पटना में कल रात से बारिश हो रही है लगातार, अभी तक बारिश हो रही है। और इसी बारिश में मैं अर्ली मॉर्निंग मेरी बाबू को लेकर गई थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए। मैंने फ़ोन किया सर को, प्रिंसिपल सर को, कि सर अगर कुछ भी चेंजेस हुए हैं, अगर मंडे को एग्ज़ाम्स होंगे, आज नहीं होंगे, तो मैं तो बहुत सारे सपने सजा ली थी कि बाबू को और भी प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाएगा, तैयारी करने का चांस मिल जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। सर ने कहा कि नहीं बच्चे धीरे धीरे करके आ रहे हैं, टीचर्स भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो आधे घंटे लेट से एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट एग्ज़ाम को टाला नहीं जाएगा मंडे पे। सो आप लेकर आ जाइए। तो मैं बाबू को मेरी लेकर चली गई एग्ज़ाम दिलाने के लिए। हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं रिदा के। तो आज साइंस का एग्ज़ाम था और जीके का एग्ज़ाम था। जीके 1 घंटे का था और साइंस 2 घंटों का था। तो एग्ज़ाम्स तो 14 से ही मेरे बाबू के शुरू हो गए थे। 14 ऑफ सितंबर से ही शुरू हो गए थे, अभी तक चल रहे हैं और अभी भी चलते रहेंगे। ये 27-28 ऑफ सितंबर तक चलते रहेंगे। तो गाइज़ मैं बारिश दिखाती आप सबको गाइज़, बट मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। पापा छत वाले रूम में गए हैं सोने के लिए, तो मैं अब छत पे नहीं जाऊंगी। मेरे पापा को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, दरवाज़ा खोलूंगी वो आवाज़ होगा, फिर वो उठ जाएंगे। तो गाइज़ इसीलिए मैं मेरे जो इधर छोटा सा मेरा स्पेस है रूम के पास में, वहीं पे ही वीडियो शूट कर रही हूँ और इसे मैं अभी अपलोड भी कर दूँगी। तो गाइज़ मौसम अच्छा भी है, गर्मी से राहत मिली है हमें और अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बट फिर भी बाहर जाने की बात आती है तो मैं तो इतना ही खौफ में पड़ जाती हूँ कि इतनी गंदगी, इतना कीचड़, इतनी गीला गीला, मुझे बहुत ही अजीब लगता है ना गाइज़। क्या ही बताऊँ, इतना कीचड़, इतनी गंदगी। बारिश जब लगातार होती है, जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हो गया है। मेरी बाबू जो मॉर्निंग में स्कूल जा रही थी मेरे साथ में, तो मेरे शूज़ में भी पानी घुस गया और बाबू के भी शूज़ में भी पानी चला गया। तो अब क्या ही किया जाए गाइस, अब चप्पल पहनूँ तो दिक्कत, शूज़ पहनूँ तो दिक्कत, तो बारिश में क्या ही किया जाए। अब एग्ज़ाम तो छुड़ा नहीं सकती, एग्ज़ाम्स तो मैं हमेशा दिलवाती हूँ, चाहे क्लासेस करवाऊँ या ना करवाऊँ। बाबू को घर पे पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एग्ज़ाम्स दिलवाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आप सब कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं तो हैप्पी बारिश, आप सब बारिश एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप सब वहाँ के मौसम एंजॉय कीजिए। तो यही था आज का व्लॉग गाइस, यही सब बताना था कि अपनी बाबू को एग्ज़ाम दिलवा कर मैं आई, बारिश में लेकर गई, बारिश में लेकर आई, एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया गया। और बाबू के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी चलते ही रहेंगे। और अभी 3-4 दिनों पहले मेरे पापा सीढ़ियों से गिर गए थे, तो उनको बहुत चोट लगी और उनकी हालत आपको पता ही है कि कीमोथेरेपी के बाद पापा की क्या हालत हो गई है। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं पापा को, इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, पूरा कीमो रैशेज़ हो गए हैं पूरे ऑल ओवर दी बॉडी, पूरा शोल्डर, नेक पे, पूरा इधर, पूरा इधर, इधर, पूरा पूरा हाथ पे, पैर पे, पूरा पीछे नेक पे, शोल्डर पे, हर जगह पे इतने ज़्यादा कीमो रैशेज़ हुए हैं जैसे कि पूरी चमड़ी, जैसे कि स्किन पूरा जल गया है, इस तरह के कीमो रैशेज़ हुए हैं मेरे पापा को। तो ये सारे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं गाइस। लूज़ मोशन भी हो रहे थे पापा को, पापा ने दवाइयाँ खाई, नॉर्फ्लॉक्स, रेटोडिल, ये सब दवाइयाँ खाई, ओआरएस का घोल पिया पापा ने। और यही है कि हर 14 डेज़ पे मेरे पापा को कैंसर होमी भाभा हॉस्पिटल मुजफ्फ़रपुर लेकर जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे ही पापा की कीमोथेरेपी हो रही थी। वहाँ पे टाटा में तो मैम कह रही थी कि वाराणसी आप लोग लेकर जा सकते हैं, तो वाराणसी तो यहाँ से बहुत ही दूर रहेगा, तो पापा अग्री नहीं किए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुजफ्फ़रपुर का लोकेशन है तो वो भी दूर ही है, बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ पटना से, पटना बिहार से।
जहाँ पे हम लोग रहते हैं सुल्तानगंज महंद्रू, ये सुल्तानगंज का एरिया है। तो यहाँ से तो बहुत ही दूर है, बस से जाना होता है 4 घंटे जाने का, पता नहीं 3.5 आवर्स जाने का, 3.5 आवर्स आने का। बट जब ट्रैफिक रहती है तब तो फिर तो सुबह में 5 बजे पापा जाते हैं और आने में हमें शाम हो जाती है। एक बारी तो रात हो गया था, रात में आए थे पापा। तो गाइज़ यही है कि आप सब दुआएं भी कीजिए गाइज़ मेरे पापा के लिए, मोहम्मद कमरुद्दीन के लिए। मेरे हर व्लॉग में मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती आई हूँ कि आप सब मेरे पापा मोहम्मद कमरुद्दीन के लिए दुआएं कीजिए। हम सब तो कर ही रहे हैं, अभी से नहीं, 2018 से जब से कैंसर डिटेक्ट हुआ, कि अल्लाह मेरे पापा को कैंसर से मुकम्मल शिफ़ा दे दे, उनके हयात में खैर व बरकत दे दे। अल्लाह ताला मेरे सर पे मेरे पापा का हाथ, मेरे पापा का साया, और सबके सर पे माँ बाप का हाथ, माँ बाप का साया अल्लाह सलामत रखे। सबके माँ बाप की हयात में अल्लाह खैर व बरकत दे। सबके माँ बाप को अल्लाह बीमारियों से बचाए, सबकी औलादों को अल्लाह बीमारियों से बचाए, और सबके साथ अल्लाह अच्छा करे, किसी के साथ बुरा ना करे। किसी के साथ बुरा करता भी नहीं है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जो कि हम लोग इंसान हैं तो हम लोग गाइस समझ नहीं सकते हैं। और हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह तो ऐसे क्यों कर रहा है, अल्लाह तो ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहा है। तो ये भी सवाल उससे नहीं कर सकते हम लोगों की ये नहीं है कि हम लोग उससे सवाल करें। अल्लाह जो कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, और उसका क्या बदला हमें मिलेगा। अगर हमें तकलीफ़ दे रहा है तो उसके बदला हमें क्या वो देगा, जिसका कि हमने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, वैसी खुशी और वैसा कुछ हमें देगा वो। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरे पापा जो अपनी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें वो उठा रहे हैं, मेरे पापा जब से उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह जो देख रहा है ये सब, कि उनको कभी यहाँ इंजेक्शंस लग रहे हैं, कभी वहाँ इंजेक्शंस लग रहे हैं, कभी यहाँ पे इस नस पे इंजेक्शंस लग रहे हैं, और इंजेक्शन से तो पूरा उनका बदन पूरा चलनी हो गया है, जो कहते हैं ना बिहार के लैंग्वेज में कि चलनी हो गया है पूरा उनका बॉडी पूरा। इंजेक्शन लगते लगते लगते, वो आईवी वेन में लगते लगते, नसों में लगते लगते कितना खून निकला। पहले पता है गाइज आपको, आप सब मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, वॉट एवर आई कैन से, सो आई कैन कॉल यू गाइज माई फैमिली। सो पहले मेरे पापा एक टेटनस का इंजेक्शन लेने से भी डरते थे, पता है आपको, एक टेटनस का भी इंजेक्शन लेने से वो डरते थे। वो उनको कील लग जाती थी ना, उनको कुछ कट जाता था ना, तो मैं बोलती रहती थी बचपन में, मैं बोलती रहती थी कि पापा इंजेक्शन ले लीजिए, टेटनस हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, वॉटेवर, तो पापा आप इंजेक्शन ले लीजिए। तो पापा नहीं चाहते थे कि नहीं नहीं ऐसी हीलिंग हो जाएगी, ऐसी हीलिंग हो जाएगी, नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा इंजेक्शन। तो पापा इंजेक्शन से भी डरते थे। और उसके बाद गाइस देख लीजिए कि 2018 से जब से पता चला कि पापा को प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 है, और अभी से नहीं, वो 10 साल से उनके अंदर मतलब कि बढ़ रहा था, पल रहा था, बढ़ रहा था, पल रहा था। इसीलिए कहा जाता है गाइस कि अगर आपको सर से लेकर पाँव तक बॉडी में कहीं पे भी कॉन्स्टेंटली अगर पेन है, देखिए गाइस मैं बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ आप सबके लिए। वैसे तो कैमरा यहाँ पे है, लेकिन मुझे आदत है कि मैं ऐसे सामने देखती हूँ, यहाँ सामने देखती हूँ मैं। तो गाइस मेरी बातों पे ध्यान दीजिए कि गाइस अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी अगर कॉन्स्टेंटली पेन रहता है और आप पेन किलर खाते हैं तो ठीक हो जाता है, और फिर आ जाता है वापस, या फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है, 10 दिन तक दवा खाने के बाद ठीक हो जाता है, फिर 20 दिन के बाद आ जाता है फीवर, और फिर ठीक रहता है 1 महीने, फिर फीवर आ जाता है, या फिर खांसी है, या फिर पेट में दर्द है, बॉडी में कहीं पे भी पेन है, हड्डियों में दर्द है, या भूख नहीं लगती है, मुंह का टेस्ट ख़राब है, कुछ भी ऐसे कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं ना गाइस, अगर आपको महसूस हो रहे हैं ना, तो आप, सच बता रही हूँ मैं, इसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा गाइस, इसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा। मेरे पापा ने भी यही गलती की
कि 2000 आई कैन गेस 2018 में ये हुआ ना, तो 2010 से 2010 या 2009 आप कह सकते हैं, क्या सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि 2009 से ही मेरे पापा को जांघ के पास में हड्डी में दर्द होता था। तो पापा पता है क्या करते थे, वो ना वो जाके केमिस्ट शॉप से पेन किलर ला के खा लेते थे, और उनको ज़ख़म भी होते थे, दाने भी निकलते थे, सर पे दाने निकलते थे, बॉडी पे दाने निकलते थे। तो वो कभी भी उस चीज़ को ना इस तरह से नहीं सोचते थे कि हाँ अब सीरियस है, अब बार बार ये चीज़ हो रहा है, दाने निकल रहे हैं, ज़ख़म हो रहा है और मुझे हड्डियों में पेन है, कॉन्स्टेंटली पेन है, पेन किलर खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, बार बार अंग्रेज़ी दवाइयाँ ला के खाए जा रहे हैं, दवाएं खाए जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसे पापा ने दिखाया था गाइस, लेट मी टेल यू, पापा ने दिखाया था कि पेन रहता है। एक्चुअली गाइस कैंसर ऐसी चीज़ है ना कि वो जल्दी पकड़ाता नहीं है, वो पकड़ में नहीं आता है, उसे डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाते हैं। पता है आपको गाइस, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है कि कैंसर ऐसी चीज़ है ना कि वो जो लकी लोग होते हैं ना, जैसे कि बहुत ही लकी लोग हैं, उनका स्टेज 1 में डिटेक्ट हो गया या स्टेज 2 पे डिटेक्ट हो गया। तो कैंसर ऐसी चीज़ है कि वो मामूली, जैसे कि अगर आप CBC कराते हैं, हीमोग्लोबिन, और उसमें जो सारे ये होते हैं टेस्ट होते हैं, मैं भी आधा डॉक्टर ही हो गई हूँ। मतलब पापा की दवाइयाँ लाते लाते, इलाज करते करते, मेरी बाबू की दवाइयाँ लाते लाते, इलाज करते करते, होम्योपैथिक की तो अंग्रेज़ी की, तो मैं भी आधा डॉक्टर ही हो गई हूँ दवाइयों की। तो गाइस, तो यही मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाते हैं, उसकी बहुत सारे जांच होते हैं, बहुत तरह की जांच होते हैं। अब आप यही आप सुन लीजिए गाइस कि जो जायसवाल डॉक्टर है ना यहाँ पे पटना में हड्डी के, वो बोन स्पेशलिस्ट हैं। तो पापा बोरिंग रोड में दिखा चुके थे, यहाँ पे सुल्तानगंज में दिखा चुके थे, महेंद्रू में दिखा चुके थे, खजांची रोड में दिखा चुके थे, BNR में दिखा चुके थे, हड्डियों का पेन दिखा चुके थे, और बहुत सी सारी रीजंस की वजह से दिखा चुके थे। तो कभी डॉक्टर कुछ कहता था कि ये है आपको, वो है आपको, एंटीबायोटिक्स दे के बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो जब पापा का जब एक्सीडेंट हुआ, एक तो मेरे पापा गिरते बहुत हैं, इतना गिरते हैं ना, साइकिल से गिर जाते हैं, घर में गिर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिम में गिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं वो गिरते ही रहते हैं। वो होता है यार, किसी किसी को, मजाक की बात नहीं है, होता है यार कि किसी के पैरों में ताकत नहीं होती तो वो गिर रहा है। मेरे भी पैरों में ताकत नहीं है, मैं भी गिरती ही रहती हूँ, स्कूल में गिरती रहती थी, घर में गिरती रहती हूँ, सीढ़ियों से गिर जाती हूँ। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और मेरी भी हिफाजत करे कि कभी कोई ऐसी जानलेवा ख़तरनाक चोट ना लग जाए कि फिर तो तो गाइज यही मैं कह रही हूँ कि जायसवाल डॉक्टर के पास जब पापा को ले जाया गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे और चोट लग गई थी, तो जब उसने जांच करवाया तो उसमें उनको दिखा, डॉक्टर साहब को दिखा, अल्लाह उनका भला करे, इतने अच्छे डॉक्टर साहब कि उन्होंने ही पकड़ा इसको कैंसर को। तो उन्होंने देखा कि एक्सरे के इसमें कि खून का थक्का पापा को पैरों के बीच में जांघों के बीच में जमता दिख रहा है, कि खून का थक्का जम रहा है, और वो तो बहुत ही डेंजर बात है, खून का थक्का जमना, उसी में ही कैंसर हो जाते हैं। तो फिर उसने मोरिया लैब है यहाँ पे, कहाँ है आई नो आइडिया, मोरिया लॉक में भी हो सकता है मोरिया लैब, और कहीं हो सकता है कहीं दूर पे ही होगा। तो वहाँ पे उसने जांच के लिए भेजा पापा को, और पता है वहाँ पे इतना डेंजर वाला जांच जिसे कि बायोप्सी बोलते हैं, अल्लाह करे कि दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, किसी भी इंसान के साथ भी ऐसा ना हो। बायोप्सी जाँच होता है, उसमें वो ना फ्लैश को काट के ना वो जाँच करते हैं, देखते हैं कि उसमें कैंसर का तो वो तो नहीं है ना, कीड़ा तो नहीं है ना कैंसर का। तो वो वाला इतना पेनफुल जांच होता है, अल्लाह ना करे किसी को हो। ये एक दुआ है जो मैं पढ़ती हूँ जब भी कुछ डेंजर या ख़तरे की बात मुँह से निकालती हूँ या निकल जाता है, तो इसे पढ़नी चाहिए कि आपके साथ वैसा पेश ना आए। खैर, इस दुआ के बारे में भी मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगी आप सबके लिए। तो गाइज़, वो जांच कराने के बाद डॉक्टर ने कह दिया, जायसवाल सर ने, कि आप जल्दी से जल्दी मुंबई जाइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाइए, जितनी जल्दी से जल्दी आप जा सकते हैं। तो तब से 2018 से आज का दिन है 2023।
मुंबई पटना, मुंबई पटना, मुंबई पटना। कोरोना में 7 महीने 8 महीने पापा नहीं जा सके। कोरोना की वजह से मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ था, तो पापा नहीं जा सके, तो कैंसर फिर से वापस आ गया 7 महीनों 8 महीनों में। और फिर से पीएसए ऊपर जाने लगा पापा का, तो फिर से उनको कीमोथेरेपी लिखा गया, कीमो वाले दवाइयाँ लिखी गईं, और अब नस नस में भी दवाइयाँ उनको चढ़ाई गईं। और फिर से अभी फिर से कैंसर वापस आ गया, फिर से पीएसए 250 चला गया, उनका पीएसए का लेवल बढ़ रहा है, तो फिर से उनको कीमोथेरेपी लिख दिया गया। और कीमोथेरेपी इतना ही डेंजर होता है यार, इतना ही डेंजर होता है कि क्या ही बताऊँ। सर के पूरे बाल चले गए हैं, पापा के सारे पूरे बॉडी के बाल चले गए हैं, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, कीमो रैशेज़ हो रहे हैं, बॉडी बिल्कुल वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ब्लड नहीं बन रहा है, और हड्डियों में पूरा पेन है उनको। और इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो 2018 में भी हुए, फिर कोरोना के टाइम में 2020 में भी हुआ, फिर अभी फिर कीमोथेरेपी लग रहा है। दवाई तो उनकी कभी रुकी ही नहीं है, दवाई तो उनकी चली रही हैं हर 3-3 महीने पे, पटना से मुंबई, पटना से मुंबई, मुंबई से पटना, हर 3 महीने पे, हर 3 महीने पे। और अभी मुजफ्फरपुर में केमोथेरेपी हो रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोई भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का डॉक्टर अभी फ़िलहाल नहीं है। टाटा का डॉक्टर है अभी मुजफ्फरपुर में, तो पापा ने कहा कि ठीक है मैं वहीं पे चला जाऊंगा जहाँ पे कि टाटा मेमोरियल के मुंबई के डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कैंसर होमी भाभा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में। तो गाइज़ अगर गौर से आप सबने सुना होगा मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की बातें, बहुत सारी नॉलेज की बातें, बहुत सारी इंसान को मतलब अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली बातें मैंने अपने इस वीडियो में, व्लॉग में आप सबको बताई है कि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को या दर्द को, मतलब बीमारी अगर कुछ भी अगर बार बार आपको रिपीट हो रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, जाँच में भी नहीं निकल रहा है, और अगर आपको बार बार हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि नहीं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो गाइज़ आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाके दिखा सकते हैं, मुजफ्फरपुर भी जाके अगर आप दिखा सकते हैं। अगर क्योंकि होता है ना कि बॉडी में जैसे गांठें हो रही हैं, या फिर कुछ लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो आप दिखाइए, आप जांच कराइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि अगर ये सिम्टम्स मुझे अगर बार बार होते हैं तो किस बीमारी के लक्षण है, ये किस बीमारी के लक्षण है। तो अभी के टाइम में तो गूगल, यूट्यूब सब कुछ है गाइस, आप सबको तो पता ही है, तो आप सब चेक कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ें बार बार आ रही हैं वापस आपकी बॉडी में तो किस चीज़ की निशानी है, क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, ऐसे अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो जैसा मेरे पापा के साथ हो रहा है। चलिए गाइस, मैं अपना व्लॉग, अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, कल रात भर से बारिश हो रही है यहाँ पटना में, अभी भी बारिश हो रही है, मॉर्निंग में बारिश हो रही थी। अब मेरे बाबू का एग्ज़ाम है मंडे को है, उर्दू और कंप्यूटर का है, और मैथ्स हो चुका है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 ग्रामर जो है वो हो चुका है, और अभी बाकी हैं एग्ज़ाम्स, अभी बाकी हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, माई शॉर्ट्स। गाइज़ मेरे 3 चैनल हैं, रिदा हयात व्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज़, मैंने मोबाइल पकड़ रखा है इस हाथ से, तो इसीलिए, नहीं तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती। वैसे मुझे पता है हाथ जोड़ने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप सब मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है। अगर आप सब मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप सब समझते हैं मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरी बच्ची के बारे में, मेरी रिदा जो मेरी बच्ची, एकलौती बच्ची है मेरी, तो आप सब समझते हैं गाइज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज़, आप सब मेरे व्लॉग देखा करिए, रिदा हयात व्लॉग्स चैनल मेरा देखा करिए, रिदा शमा है मेरा चैनल जिस पे मैंने रेड ऐसे स्कार्फ लगाया है, रेड दुपट्टा लगाया, जैसे मैंने ये बांध रखा है, वो भी मेरा चैनल है। और रिदा आलम 786 वो भी मेरा चैनल है, मेरे बाबू के लिए बनाया है मैंने, बट मैं चैनल्स की सेटिंग्स तक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, और मोबाइल पे तो क्या ही बताऊँ, कुछ होता है नहीं इस पर, कोई भी गूगल क्रोम से खुलता, क्रोम ब्राउज़र से खुलता है नहीं यूट्यूब, तो मैं कैसे सेटिंग्स करूँ, क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं वीडियोस शूट करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मैं इतना ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, इतनी ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि मैं शायद आप लोगों को समझा भी नहीं सकती हूँ।
बाबू को भी देखना रहता है, पढ़ाई है, लिखाई है, स्कूल है, और नमाज़ पढ़नी रहती है, मुझे नमाज़ ही पढ़ना है, मुझे बाबू के लिए भी कुछ बनाना है, कपड़े भी धोने रहते हैं, बर्तन भी धोने रहते हैं। क्योंकि अगर इंसान अगर अकेले भी रहता है ना, इंसान अगर आप भी कहीं जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, अगर अकेले रहेंगे तो आप अपना काम नहीं करेंगे। कोई आपके कपड़े धो के तो आपको कोई नहीं देगा, कोई आपको ये तो नहीं कहेगा कि हाँ भाई आप सारे काम आप मुझे बता दो और यू आर फ्री। तो गाइज़ यही है कि काम तो है, बाहर से सामान लाना, दवा, डॉक्टर, पढ़ाई लिखाई, नमाज, पापा की तबीयत ख़राब रहती है सबसे बड़ी, क्या ही बताऊँ मैं, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, मम्मी भी पेशेंट हैं, पापा की भी तबीयत ख़राब रहती है। तो यही है गाइज़। बाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स, माय शॉर्ट्स। मेरे 3 चैनल हैं, मैं फिर से बता दूं, आप सब भूलिएगा नहीं, रिदा हयात ब्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने इतना मेरा लंबा वीडियो ये अगर लास्ट तक देखा आपने तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली सल्यूट यू कि आप में इतना पेशेंस है लगातार मेरी बातें सुनने का। थैंक यू गाइस, बाय। मेरे पापा को अपनी दुआ में याद रखिएगा गाइस प्लीज़। मोहम्मद कमरुद्दीन जो मेरे पापा, शमा के पापा, ऐसे आप दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी हयात में खैर बरकत दे दे, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे दे, कैंसर से निजात दे दे। अल्लाह मुर्दों में जान डालता है, डेड बॉडीज़ को ज़िंदा करता है, तो फिर उसके लिए कैंसर क्या चीज़ है। अल्लाह के लिए पूरी कायनात उसने बनाई है। और मेरी बच्ची के लिए भी मैं बहुत दुआएं करती हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसका करियर फ्यूचर के लिए मुझे बहुत फ़िक्र होती है क्योंकि मैं अकेली हूँ और उसके लिए जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। तो बाय गाइस, बहुत सारी बातें हैं बट अभी ये 1 घंटे का बन जाएगा अगर वीडियो में बताना शुरू करूँगी तो। बाय, लव यू।